जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं, खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, माँ हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं, फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं, फातिमा क्या कह रही हो? का अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? का जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? का फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है, कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे, मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं झोली फैला के कह रही हैं अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूँ। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई दर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है,
कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं। का अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत ना कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की। ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं, ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती है, फांसी पे लटक जाती है, मैके वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना। अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को न फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मवती का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को ये आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाअल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के, माशाअल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना? अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है क्या पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना? वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना बिला वजह नहीं दिया, इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पे एतराज न कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में है, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। और हम तो फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी कारी नासिर साहब हजरत और ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ के सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल अली, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते।
हमारा तो परिवार मदीने में है ना। जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं शुक्र है रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफा बास्ती फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह, सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था। जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली, आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए, मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। का फिक्र न करें, अल्लाह अल्लाह। कभी दुख हो ना ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है, फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मदद ही नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले? कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा, पहले ही पहले कह रहा जी दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी। पहले ही ठप्पा लगा रहा है। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाते, कारी नासिर के 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया। फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब, फिर दे दी। फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। और चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट देंगे, अरे यार इसका तो पेशा ही है। ये बंदों की आदत है। और वो करीम रब कितना करीम है, जितनी बार हाथ फैलाओ उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकारना ही छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो,
और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मैड़ पलट दे। डर थोड़ी रहा ये, कह रहा मैं तो पंच हूं आज। आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हो। हाँ, आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, पता क्या मैं, चल यार प्रधान से कहते गलती हो गई। मैल उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा। कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैल सीधी कर ली। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार? ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो? इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे को। मुखिया जी मैडल लौट दी। पहली बार तो मुखिया उठता ही ना 8 बजे से पहले। 9 बजे आके कहता कौन था? 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी। बे मनहूस, 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया। कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे। तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी। तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी। कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो। खुदा की कसम, बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना। उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे ही बैठे रहो। जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके। औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहा है मिट्टी साफ नहीं हुई, तेरे बाप का नौकर है। ये इमाम है, इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो। उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से न लड़ना। ये आपको बता के जा रहा हूं, आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से न लड़ना। इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं, ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के? हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप 1 मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें 1 घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पढ़ेगा ना। अगर 1 लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो। खुदा की कसम, इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली। इन्होंने 3000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं
लिया। इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया। चटनी से खा ली, लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रखे। खुदा की कसम याद रखो, जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है। जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बी अल्लाह कहता है तो नमाज कबूल होती है। वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। किसी इमाम का दिल न दुखाना, अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा, अगर आबाद रहना चाहते हो कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर दे, बस थोड़ी सी बात सुन लें, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, नारे में वक्त ज्यादा न लगाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुन लें, सुन लें, अल्लाह सलामत रखे। नाराज तो नहीं है भाई कोई? नाराज तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह माफ करे, हमारे हालात ऐसे ही हैं। जुमे में जाते हो? जुमे में तो जाते ही होंगे यार, हाँ ना? जुमे में तो जाते ही होंगे ना हम तुम। अल्लाह तौफीक दे, 5 टाइम जाया कर, कोशिश करें, कोशिश करें, दिल अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ निकल गई। मैं बस आपसे ही बताता हूं, दिल अल्लाह से लगा, दिल अल्लाह से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उठते बैठते ना अल्लाह कहा करो, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ना, कई लोगों को तो 8-8 दिन गुजर जाते हैं अपने रब को पुकारे हुए, गलत नहीं कह रहा हूं, 8-8 दिन, कुछ को महीने गुजर जाते हैं। आदत बना लो, क्या मिलेगा? अगर मैं भी किसी को गाली बोल दूं या कोई मुझे गाली बोल दे, कितनी तेज असर होता। उधर से गाली आई, इधर से थप्पड़, कितनी तेज असर हुआ। जुमले किसके? ये जबान के ना, ये चली उधर पड़ गया कान में। जबान से गाली देने का सामने वाले पे इतना असर होता है, फिर वो तो मेरे रब का नाम है। उठते बैठते लोगे तो दिल पे कितना असर हो जाएगा, रूह पारसा हो जाएगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा, रिश्ते रब से मजबूत हो जाएंगे। दिल ही न लग रहा नमाज में, लगे कहां से? सफ में बैठ के कह रहे आप कितनी मक्का हुई है, ईद कट गई कि रह गई? सारे हिसाब मस्जिद के सफ में लग रहे हैं बैठ के। ये अल्लाह का घर है, हम इतनी नेकियां नहीं कमाते जितने गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं वहां बैठ के। ना किया करो ये, वहां बैठो तो इस्तगफार की कसरत, कलमा शरीफ का फिर्द, और वक्त मिले तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ते रहा करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन लफ्ज हाजी, अल्लाह सबको हाजी बनाए, बहुत बड़ी दुआ है जिंदगी की है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाँ भाई, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीरें यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ तो
जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या देखा। अल्लाह करे सारे ही हाजी बने और अल्लाह सबके हज को कबूल भी फरमाए, जरिया निजात भी बनाए अल्लाह सबके हज को। बस इतना ख्याल करें, रिश्ते अल्लाह से मजबूत करें। ऐसा गुमा दे अपनी वला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम उनको पर अपनी खबर ना हो। हाँ भाई, आला हजरत इस शेर में कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या जरूरत है भाई पैसे की, 6000 में काम चल जाए इनका। तो आला हजरत क्या कहते हैं, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के बेटे होंगे, उनके अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से, बेटियां भी दी होंगी रब ने, बेटियां भी हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे, सबको सलामत रखे। लेकिन ये मेरी बातें सिर्फ हाजी साहब के बेटों से नहीं, हर बाप के बेटे से, हर बहन के भाई से। मैं नहीं जानता हूं सबके चेहरे कौन उनका बेटा है कौन नहीं। मेरी नजर में आप सब किसी न किसी बाप के बेटे हो। मौत से रिश्ता सबका है। या कोई ऐसा है जिसकी मुलाकुल मौत से मुलाकात ना हो? ये लाइट इतनी तेज पड़ रही है आंखों पे, मुझे आपके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबका इंतकाल होगा ना। बड़े अच्छे लोग हैं, कई एक जगह तो बोले ही नहीं थे लोग, डर गए थे कहीं यहीं ना मर जाए। मरना है क्या नहीं? मलकुल मौत से मुलाकात होगी, अल्लाह करे उनसे अच्छी मुलाकात हो। फरमाया गया जब किसी नेक के पास जाते हैं तो खूबसूरत बन के जाते हैं, और जब किसी बेईमान के पास जाते हैं तो बड़े भयानक बन के जाते हैं। हम तो 12वीं वाले लोग हैं ना, और मलकुल मौत भी 12वीं वाले। जब हमारे पास आएंगे तो फिर उसी शक्ल में आएंगे, कहेंगे अपनी पार्टी का बंदा है, हिसाब किताब संभल के करना, अपनी पार्टी का बंदा है, रूह थोड़ा संभाल के निकालनी है, दुख ना हो। फिर एक की ड्यूटी होगी सर पे हाथ रख, दूसरा कान में कहेगा मुबारक हो हुजूर का उम्मती है, और फिर वो रूह निकालना शुरू करेंगे, दर्द होगा, कहेंगे वो देख जन्नत में तेरे महल है। उसे देखते देखते बंदे की रूह निकल जाती है। और जब वो आते हैं ना एंटी के पास, एंटी समझ रहे हैं? शिरक, झंडा, शिरक, जुलूस, बिद्दत, 12वीं गुनाह है, कतई पक्का एंटी है ना। तो जो झंडे और जुलूस को नहीं मानते, जो 12वीं नहीं मनाते, मलकुल मौत उनके यहां भी आएंगे, कहेंगे अच्छा 12वीं पे भी छुट्टी नहीं करता, पार्टी से अलग है, जरा रगड़ा लगाओ। ऐसी रूह निकालेंगे कि सारा मसला खत्म। बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, मलकुल मौत से सबका ही रिश्ता है ना। 24 नंबर भी बैठे हैं क्या? तो डर क्यों रहे? फिर बोले ना बरेलवी हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर
90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक मां बाप हैं तब तक महका, उनके बाद महका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गया है ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते, बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं, बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं, यहाँ आए हुए नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती है। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती है। भाई के घर जा रहे हैं, ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं, खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना साहब ने जो बयान में बताया है, जाहिर सी बात है समझ तो आ ही गया होगा। इंशाल्लाह इस चीज पे हमें अमल करना चाहिए, और दीन का काम फैलाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी बहनों की, हर भाई को चाहिए कि इज्जत करें। बहनों को सहारा सिर्फ भाई से होता है। इंशाल्लाह ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हर भाई को अपनी बहन की इज्जत करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बहन का सहारा बने। इंशाल्लाह वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें।